first bail application under section 439 of the applicant is a wife of the deceased also. Offense punishable under section 312 and 306 of IPC also. The marriage of the applicant was took place with the deceased on 21/6/2022 lordship. 21/6/2022 lordship. The husband has incident has been took place on 13/1/23. He has died due to hanging lordship. The allegation against the date of incident is 13/1/2023 and FIR was registered on 7/3/2023 lordship. After 3 months, when the mother has made a written complaint lordship. एक second. May I read the written complaint made by the mother lordship? FIR is that lordship. मृतक पुष्पेन मां राम सखी कुशवाहा पति स्वर्गीय सुरेंद्र शो कैलाश नगर सेमरा अशोका गार्डन थाने पर प्रभारी विषय मेरे पुत्र महेंद्र कुशवाहा की मृत्यु संबंधी कानूनी कार्रवाई चाहने हेतु हस्तलिखित आवेदन पत्र पेश किया। आवेदन पत्र में मजमून में आरोपी रीता पटेल के विरुद्ध 306 भारतीय दंड विधान का प्रथम दृष्टिया पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिए गए। नकल आवेदन पत्र जेल श्रीमान थाना प्रभारी महोदय अशोका गार्डन मेरा पुत्र पुष्पेन की मृत्यु से दिनांक कानूनी कार्रवाई चाहते हैं बाबत महोदय नोट से मैं रेलिवेंट पढ़ देता हूँ तथा गृहिणी हूँ। 2 पुत्र व 1 पुत्री है। सभी की शादी हो गई है। छोटे पुत्र पुष्पेन कुशवाहा की शादी 21/6/22 को रीता पटेल निवासी ग्राम लरेटी थाना वांडा जिला हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। हमने शादी में कोई दहेज की मांग नहीं की थी। रीता ब्याह कर हमारे भोपाल आ गई थी। पति के साथ रहती थी जिसे गर्भ रह गया था। बच्चे को हम रखना चाहते थे। रीता के कुछ लोगों से अवैध संबंध होने के कारण रीता गर्भ गिराना चाहती थी। इस कारण दोनों में अनबन होती रहती थी। रीता घर में परिवार में अलग रहने को बोलती थी जिसके उसके अन्य लोगों के साथ गलत संबंध बने रहते थे। मेरा पुत्र पुष्पेन को दहेज की झूठी केस में फंसाने व जान से मरवाने की धमकी देती चाहती थी। पुष्पेन ने बहुत समझाने की कोशिश की परंतु रीता के चाल चलन में सुधार नहीं आया। रीता की बात उसके माता पिता को बताई थी। रीता ने मेरे पुत्र को मना करने पर 10 जनवरी को सागर अस्पताल में गर्भ को 4 माह के बच्चे को गिरा दिया जिसके पुष्पेन की मानसिक तनाव आ गया था। रीता मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। रीता ने मेरे पुत्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। प्रताड़ना के कारण 13/1/2023 को मेरे पुत्र पुष्पेन कुशवाहा मकान में फांसी लॉर्डशिप। Sir, on the same date when the incident was happened, sir, one suicide note has been, sir, seized. बताइएगा क्या लिखा उसमें? Sir, may I read, sir, suicide note, sir? पढ़िएगा। जी sir. मैं सुसाइड मैं पुष्पेन कुशवाहा पूरे होश हवास में यह पत्र लिख रहा हूँ और यह कदम उठा रहा हूँ। इसमें मेरी माँ, बहन, भाई, भाभी या अन्य किसी सदस्य का कोई हाथ या लेना देना नहीं है। मैं यह कदम सिर्फ मेरी पत्नी रीता पटेल की वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि वह मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रही है, मुझसे और मेरे घर वालों से लड़ती है तथा अलग रहने के लिए दबाव बनाती है और वह मुझे झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकी भी देती है। कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी अगर तुम घर से अलग नहीं रहोगे तो। तथा उसने मुझे और मेरी भाभी को लेकर गलत इल्जाम भी लगाए। अलग रहने के लिए वह अलग रहना इसलिए चाहती है क्योंकि उसके अलग अलग लोगों के साथ गलत संबंध है। यह बात मैंने उसके माता पिता को भी बताई पर उन्होंने इसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और नहीं डांटा है। रीता का हटा के रहने वाले उसके बुआ के परिवार का सोनू नाम का लड़का एवं रीता की बड़ी बहन सावित्री के देवर खूबचंद के साथ गलत संबंध है तथा और भी लड़के से वह अपनी सहेलियों के द्वारा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के द्वारा बात करती है। मैंने और मेरे परिवार ने इसको कई बार समझाया पर यह नहीं मान रही है। इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे सर? बन जाएंगे सर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेज है? चार्जशीट फाइल हो गई सर। Mohammad Shafiqullah, learned counsel for the applicant. This is first bail application under section 439 of the Code of Criminal Procedure 1973 on behalf of the applicant Srimati Reeta Patel, wife of late Pushpendra Patel. Case crime number 97 of 2023 is registered at Ashoka Garden Police Station, Bhopal for offence under section 306-312 IPC. She is in custody since 8/4/2023. It is submitted that there are omnibus and general allegations which will not constitute ingredients of section 107 IPC so to implicate her under section 306 IPC. Full stop. Investigation is complete. Charge sheet is filed. Mrs. Nalini Gurung appears for the state and opposes the prayer. Next. However, taking this fact into consideration that applicant is a lady of 22 years of age
and also a student of BSc Nursing. Investigation is complete, charge sheet is filed, trial is going to take time, 50,000 to sure. Year number 52.